नमो बुद्धय। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में वास्तविक परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? क्या आप हर रोज सुबह उठते हैं और वही पुरानी जिंदगी जी रहे हैं? क्या आप अपने सपनों को सिर्फ सपने ही रहने दे रहे हैं? आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें साझा करने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है, यह मनोविज्ञान है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह आपके भीतर छिपी उस अनंत शक्ति को जगाने का तरीका है जिसके बारे में शायद आपने कभी गंभीरता से नहीं सोचा। देखिए, ज्यादातर लोग अपनी समस्याओं को दूसरों पर दोष देकर जीते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी परिस्थितियां उन्हें रोक रही हैं, उनका परिवार उन्हें समझ नहीं रहा, समाज उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा, या किस्मत उनका साथ नहीं दे रही। लेकिन सच्चाई यह है कि आप जहां हैं वहां आपकी अपनी सोच, अपने निर्णय और अपनी आदतों ने आपको पहुंचाया है। और अच्छी खबर यह है कि अगर आपने खुद को यहां तक लाया है तो आप खुद को कहीं भी ले जा सकते हैं। यह शक्ति आपके हाथ में है, हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। क्या आप वाकई बदलना चाहते हैं? क्योंकि बदलाव केवल कहने की बात नहीं है, यह करने की बात है। यह हर दिन, हर पल, हर निर्णय में खुद को चुनौती देने की बात है। बहुत से लोग कहते हैं कि वे बदलना चाहते हैं, लेकिन जब असली परिश्रम करने का समय आता है तो वे पीछे हट जाते हैं। वे अपने आरामदायक क्षेत्र में वापस लौट जाते हैं क्योंकि वहां सुरक्षा है, वहां परिचितता है। लेकिन याद रखिए, महानता कभी भी आरामदायक क्षेत्र में नहीं मिलती। भगवत प्रेमियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भगवान बुद्ध जी के इस पावन चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें। हमारा उद्देश्य है कि ज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिकाधिक लोग इस ज्ञान से शिक्षित हो सकें। आइए हम सभी मिलकर भगवान बुद्ध जी के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सेवा भाव है। आइए बात करते हैं आपके मन की। आपका मन दुनिया का सबसे शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन अगर आप इसे नियंत्रित करना नहीं सीखते तो यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं। अगर आप लगातार नकारात्मक सोचते हैं तो आपका जीवन नकारात्मक होगा। अगर आप संभावनाओं में विश्वास करते हैं तो संभावनाएं आपके पास आएंगी। यह इतना सरल है, फिर भी इतना कठिन, क्योंकि हमें बचपन से ही डरने के लिए, सीमित सोचने के लिए और खुद पर संदेह करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। समाज ने हमारे दिमाग में कई सीमाएं बना दी हैं। हमें बताया जाता है कि क्या संभव है और क्या नहीं। हमें एक खांचे में फिट होना सिखाया जाता है। लेकिन इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, चाहे वे वैज्ञानिक हों, कलाकार हों, उद्यमी हों या नेता हों, उन सभी ने एक चीज साझा की। उन्होंने समाज की सीमाओं को चुनौती दी। उन्होंने वो किया जो असंभव लगता था, और उन्होंने यह इसलिए किया क्योंकि उन्होंने अपने मन को अपना मालिक नहीं बल्कि अपना सेवक बनाया। अब सवाल यह है कि आप अपने मन को कैसे नियंत्रित करें। सबसे पहला कदम है जागरूकता। आपको यह समझना होगा कि आपके विचार क्या हैं। ज्यादातर लोग अपने विचारों के बारे में जागरूक भी नहीं होते। वे बस अपने मन को जो भी आता है वह सोचते रहते हैं। लेकिन जब आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं, जब आप यह समझने लगते हैं कि कौन से विचार आपको आगे ले जा रहे हैं और कौन से आपको पीछे खींच रहे हैं, तभी आप बदलाव की दिशा में पहला कदम उठा सकते हैं। दूसरा कदम है अपने विचारों को चुनना। हां, आपने सही सुना, आप अपने विचारों को चुन सकते हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, आप उसे रोक सकते हैं और एक सकारात्मक विचार से बदल सकते हैं। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, लेकिन अभ्यास के साथ यह आसान हो जाता है। और फिर एक समय आता है जब आपका मन स्वचालित रूप से सकारात्मक विचार उत्पन्न करने लगता है। यह एक मांसपेशी की तरह है। जितना आप इसका उपयोग करेंगे, उतनी यह मजबूत होगी। लेकिन केवल सकारात्मक सोचना काफी नहीं है, आपको कार्रवाई भी करनी होगी। दुनिया में सबसे बड़ा अंतर सोचने वालों और करने वालों के बीच है। बहुत से लोग सपने देखते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लेकिन फिर कुछ नहीं करते। वे इंतजार करते हैं सही समय का, सही परिस्थिति का, सही संसाधनों का। लेकिन सच यह है कि सही समय कभी नहीं आता। आपको अभी शुरू करना होगा जहां आप हैं। जो कुछ भी आपके पास है उसके साथ कार्रवाई ही सब कुछ है। छोटी कार्रवाई भी बड़ी निष्क्रियता से बेहतर है। जब आप कार्रवाई करते हैं,
तो चीजें गति में आती हैं, अवसर प्रकट होने लगते हैं, लोग आपकी मदद के लिए सामने आते हैं। लेकिन अगर आप बैठे रहते हैं और केवल सोचते रहते हैं तो कुछ नहीं होगा। ब्रह्मांड उन लोगों की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। यह एक सार्वभौमिक नियम है। भगवत प्रेमियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भगवान बुद्ध जी के इस पावन चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें। हमारा उद्देश्य है कि ज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिकाधिक लोग इस ज्ञान से शिक्षित हो सकें। आइए हम सभी मिलकर भगवान बुद्ध जी के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सेवा भाव है। अब बात करते हैं डर की। डर सबसे बड़ी बाधा है जो लोगों को उनके सपनों से दूर रखती है। डर असफलता का, डर अस्वीकृति का, डर आलोचना का, डर अज्ञात का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डर वास्तव में क्या है? यह केवल आपके मन में एक विचार है, एक भावना है। यह वास्तविक नहीं है। यह भविष्य के बारे में एक कल्पना है जो शायद कभी घटित ही न हो। और फिर भी हम इस काल्पनिक डर के कारण अपने वास्तविक जीवन को सीमित कर लेते हैं। सफल लोग भी डरते हैं। अंतर यह है कि वे अपने डर के बावजूद कार्य करते हैं। वे समझते हैं कि डर एक संकेत है कि वे अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं, और यही वह जगह है जहां विकास होता है। हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं, आप मजबूत बनते हैं। हर बार जब आप असहज स्थिति में जाते हैं, आप बढ़ते हैं। यह प्रक्रिया तकलीफदेह हो सकती है, लेकिन यह आवश्यक है। और याद रखिए, असफलता कोई शत्रु नहीं है। असफलता एक शिक्षक है। हर सफल व्यक्ति ने असंख्य बार असफलता का अनुभव किया है। थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता प्राप्त की, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर असफलता को एक सीख के रूप में लिया, और आखिरकार उन्होंने दुनिया को रोशन कर दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपकी असफलताएं आपको आपकी सफलता की ओर ले जा रही हैं, बशर्ते आप हार न मानें। अब आइए बात करें अनुशासन की। अनुशासन वह पुल है जो आपके सपनों और उपलब्धियों के बीच है। प्रेरणा आपको शुरू करवाती है, लेकिन अनुशासन आपको जारी रखवाता है। आप हर दिन प्रेरित नहीं हो सकते, लेकिन आप हर दिन अनुशासित हो सकते हैं। जब आप अनुशासित होते हैं तो आप अपनी भावनाओं की परवाह किए बिना वह करते हैं जो करने की आवश्यकता है। आप अपने वचनों को निभाते हैं, खुद से और दूसरों से। अनुशासन का मतलब कठोर या कठिन होना नहीं है। इसका मतलब है अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होना। इसका मतलब है छोटी छोटी आदतें बनाना जो आपको हर दिन आपके सपनों के करीब ले जाएं। इसका मतलब है कभी कभी तत्काल संतुष्टि को ना कहना ताकि आप दीर्घकालिक लक्ष्यों को हां कह सकें। यह आसान नहीं है, लेकिन यह इसके लायक है, क्योंकि जब आप अनुशासित होते हैं तो आप स्वतंत्र होते हैं। आप अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, आप अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हैं। आपकी आदतें आपका भविष्य निर्धारित करती हैं। छोटी छोटी आदतें जो आप हर दिन करते हैं, वे समय के साथ जमा होकर बड़े परिणाम देती हैं। अगर आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनते हैं तो एक साल में आप कल्पना से परे रूपांतरित हो जाएंगे। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा खराब होते जाते हैं तो एक साल में आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे, और अच्छे तरीके से नहीं। इसीलिए अपनी आदतों को गंभीरता से लें। वे छोटी लग सकती हैं, लेकिन उनका प्रभाव विशाल है। एक और महत्वपूर्ण बात, आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं वे आपके जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं तो आप नकारात्मक बन जाएंगे। अगर आप सफल और सकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं तो आप उनकी तरह बनने लगेंगे। यह स्वचालित है। इसीलिए अपने परिवेश को चुनें। उन लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करते हैं, चुनौती देते हैं और आपको बढ़ने में मदद करते हैं। और उन लोगों से दूर रहें जो आपको नीचे खींचते हैं, जो आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, जो आपकी ऊर्जा चुरा लेते हैं। कभी कभी इसका मतलब कठिन निर्णय लेना होता है। इसका मतलब हो सकता है पुरानी मित्रताएं छोड़ना, परिवार के सदस्यों से दूरी बनाना या अपने सामाजिक समूह को बदलना। यह दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक है अगर आप वाकई अपना जीवन बदलना चाहते हैं। याद रखिए, आप अपने जीवन के नायक हैं, सहायक पात्र नहीं। आपको अपनी कहानी लिखनी है, दूसरों की कहानी में एक किरदार बनकर नहीं रहना है। अब बात करते हैं लक्ष्यों की। लक्ष्य होना महत्वपूर्ण है, लेकिन सही तरह के लक्ष्य होना
और भी महत्वपूर्ण है। आपके लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए, मापने योग्य होने चाहिए और आपके मूल्यों के अनुरूप होने चाहिए। बहुत से लोग वे लक्ष्य बनाते हैं जो समाज चाहता है, उनके माता पिता चाहते हैं या उनके मित्र चाहते हैं, लेकिन वे कभी नहीं पूछते कि वे खुद क्या चाहते हैं। और फिर वे आश्चर्य करते हैं कि अपने लक्ष्य हासिल करने के बाद भी वे खुश क्यों नहीं हैं। अपने असली लक्ष्य खोजने के लिए आपको खुद से गहरे सवाल पूछने होंगे। आप वाकई क्या चाहते हैं? क्या आपको खुशी देता है? किस काम को करते समय आप समय का ध्यान नहीं रखते? क्या आपकी वो चीज है जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं? जब आप इन सवालों के जवाब पा लेते हैं, तब आप अपने असली लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। और जब आपके लक्ष्य आपके दिल से आते हैं, तो उन्हें हासिल करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपके पास असली प्रेरणा होती है। लेकिन लक्ष्य निर्धारित करना ही काफी नहीं है। आपको एक योजना भी बनानी होगी। एक लक्ष्य बिना योजना के केवल एक इच्छा है। आपको छोटे कदमों में तोड़ना होगा। आपको यह समझना होगा कि आपको हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने क्या करना है, और फिर आपको उस योजना पर टिके रहना होगा, भले ही चीजें कठिन हो जाएं, भले ही आप प्रगति नहीं देख पा रहे हों, क्योंकि प्रगति अक्सर रात भर नहीं होती। यह धीमी, क्रमिक और कभी कभी दिखाई नहीं देती। लेकिन अगर आप जारी रखते हैं, तो एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। समय प्रबंधन भी बेहद महत्वपूर्ण है। हम सभी के पास दिन में 24 घंटे हैं, लेकिन कुछ लोग इन घंटों का उपयोग असाधारण चीजें करने के लिए करते हैं, जबकि अन्य लोग उन्हें बर्बाद कर देते हैं। अंतर यह है कि सफल लोग अपने समय को प्राथमिकता देते हैं। वे जानते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है और वे उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे अपना समय उन चीजों पर खर्च नहीं करते जो उन्हें उनके लक्ष्यों के करीब नहीं ले जाती। आज की दुनिया में ध्यान भंग करना बहुत आसान है। सोशल मीडिया, टीवी, वीडियो गेम, अंतहीन समाचार, ये सब आपका समय और ऊर्जा चुरा सकते हैं अगर आप सावधान नहीं हैं। इसलिए आपको अपने समय की रक्षा करनी होगी। आपको सीमाएं बनानी होंगी। आपको ना कहना सीखना होगा उन चीजों को जो महत्वपूर्ण नहीं है, ताकि आप हां कह सकें उन चीजों को जो महत्वपूर्ण है। यह एक कौशल है जो समय के साथ विकसित होता है, लेकिन यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। और याद रखिए, आराम भी महत्वपूर्ण है। कई लोग सोचते हैं कि सफल होने के लिए उन्हें 24 घंटे काम करना होगा, लेकिन यह सच नहीं है। वास्तव में, अगर आप पर्याप्त आराम नहीं करते, तो आप जल्दी ही थक जाएंगे और आपकी उत्पादकता घट जाएगी। आपके शरीर और मन को रिचार्ज होने की आवश्यकता है। इसलिए पर्याप्त नींद लें, व्यायाम करें, स्वस्थ भोजन करें और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं। ये चीजें आपकी बैटरी रिचार्ज करती हैं और आपको लंबी दौड़ के लिए तैयार करती हैं। स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। बिना स्वास्थ्य के आपके पास कुछ नहीं है। आप सारी दुनिया की दौलत कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य खराब है, तो आप इसका आनंद नहीं ले सकते। इसलिए अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। नियमित व्यायाम करें, पौष्टिक भोजन खाएं, पर्याप्त पानी पिएं और तनाव को प्रबंधित करें। ये सरल चीजें हैं, लेकिन उनका प्रभाव गहरा है। जब आप स्वस्थ होते हैं, तो आपके पास अधिक ऊर्जा होती है। आप बेहतर सोच सकते हैं और आप अधिक खुश रहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम अक्सर अपने मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह हमारे जीवन की गुणवत्ता को गहराई से प्रभावित करता है। अगर आप लगातार चिंतित, उदास या तनावग्रस्त हैं, तो आपको मदद लेनी चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। वास्तव में मदद लेना ताकत का संकेत है, कमजोरी का नहीं। ध्यान, प्रार्थना, थेरेपी या बस किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करना, ये सब आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। अब बात करते हैं पैसे की। पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। बहुत से लोग अपना पूरा जीवन पैसे के पीछे भागते हैं, सोचते हैं कि यह उन्हें खुश कर देगा। लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। जो वास्तव में मायने रखता है, वह है आपके रिश्ते, आपका स्वास्थ्य, आपका उद्देश्य और आप दुनिया में जो योगदान देते हैं। हां, आपको पर्याप्त पैसा कमाना चाहिए ताकि आप आरामदायक जीवन जी सकें और अपने प्रियजनों का ध्यान रख सकें। लेकिन पैसे को अपना एकमात्र लक्ष्य न बनाएं। वित्तीय साक्षरता भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग पैसे के बारे में नहीं जानते। कैसे बचत करें, कैसे निवेश करें, कैसे बजट बनाएं। और फिर वे आश्चर्य करते हैं कि वे हमेशा पैसों की तंगी में क्यों हैं। खुद को शिक्षित करें।
पैसे के बारे में किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, विशेषज्ञों से सीखें। जब आप समझते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, तो आप इसे अपने लिए काम करवा सकते हैं, बजाय इसके कि आप इसके लिए काम करें। आपको कई आय के स्रोत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। केवल एक नौकरी पर निर्भर रहना जोखिम भरा है। क्या होगा अगर आप अपनी नौकरी खो देते हैं? क्या होगा अगर आपकी कंपनी बंद हो जाती है? इसलिए साइड बिजनेस शुरू करें, निवेश करें, नए कौशल सीखें जो आपको अतिरिक्त आय दे सकें। जितने अधिक आय के स्रोत आपके पास होंगे, उतनी अधिक वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता आपको मिलेगी। भगवत प्रेमियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भगवान बुद्ध जी के इस पावन चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें। हमारा उद्देश्य है कि ज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिकाधिक लोग इस ज्ञान से शिक्षित हो सकें। आइए हम सभी मिलकर भगवान बुद्ध जी के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सेवा भाव है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं बहुत व्यावहारिक थीं। वे हमेशा यह देखते थे कि कोई शिक्षा व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाती है या नहीं। यदि कोई शिक्षा केवल बौद्धिक व्यायाम है और व्यक्ति के जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं लाती, तो बुद्ध उसे महत्व नहीं देते थे। वे कहते थे कि एक छोटी सी शिक्षा जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाती है, 100 किताबों से बेहतर है जो केवल तुम्हारे ज्ञान को बढ़ाती हैं लेकिन तुम्हारे जीवन को नहीं बदलती। मैं आपको अपने जीवन का एक अनुभव बताना चाहता हूं। जब मैं बुद्ध के शिष्य बना था तो मैं बहुत गर्व महसूस करता था। मुझे लगता था कि मैं विशेष हूं क्योंकि मैं बुद्ध का शिष्य हूं। एक दिन मैं गांव में भिक्षा मांगने गया। एक गरीब महिला ने मुझे भोजन दिया और मैंने उससे बहुत अभिमान से बात की। जब मैं वापस आया तो बुद्ध ने मुझसे पूछा, तुम्हारी भिक्षा यात्रा कैसी रही? मैंने कहा, अच्छी रही भगवान। लेकिन बुद्ध ने मेरी आंखों में देखा और कहा, क्या तुम निश्चित हो? मैं चौंक गया। बुद्ध ने कहा, मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे भीतर अभिमान है। तुम सोच रहे हो कि तुम विशेष हो क्योंकि तुम मेरा शिष्य हो, लेकिन याद रखो, यह शिक्षा तुम्हें विनम्र बनाने के लिए है, न कि अभिमानी बनाने के लिए। जितना अधिक तुम सीखते हो, उतना अधिक विनम्र तुम्हें बनना चाहिए क्योंकि तुम समझने लगते हो कि तुम कितना कम जानते हो। यह शिक्षा मेरे लिए एक झटके की तरह थी। मैंने अपने अहंकार को देखा और उस दिन से मैंने विनम्रता को अपनाने का प्रयास किया। विनम्रता बुद्ध की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब आप विनम्र होते हैं तो आप सीखने के लिए खुले होते हैं। जब आप अभिमानी होते हैं तो आप सोचते हैं कि आप सब जानते हैं और फिर आप कुछ नहीं सीख पाते। विनम्रता का अर्थ यह नहीं है कि आप अपने आप को कम समझें। इसका अर्थ है कि आप यह समझें कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेष है। हर व्यक्ति से आप कुछ सीख सकते हैं, यहां तक कि एक छोटे बच्चे से भी, यहां तक कि एक अनपढ़ व्यक्ति से भी। भगवान बुद्ध कहते थे कि जीवन में 3 चीजें हैं जो छिपाई नहीं जा सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। सत्य हमेशा प्रकट होता है, चाहे आप उसे कितना भी छिपाने की कोशिश करें। इसलिए सत्य के साथ जीना सीखो। झूठ बोलना अपने आप को धोखा देना है। जब आप झूठ बोलते हैं तो आप न केवल दूसरों को बल्कि अपने आप को भी धोखा देते हैं और धीरे धीरे आप यह भूल जाते हैं कि सत्य क्या है। आप अपने ही झूठों में उलझ जाते हैं। सत्य बोलना हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी सत्य कड़वा होता है, कभी कभी सत्य बोलने से कठिनाइयां आती हैं, लेकिन लंबे समय में सत्य ही आपको मुक्त करता है। जब आप सत्य के साथ जीते हैं तो आपको छिपाने के लिए कुछ नहीं होता, आपको डरने की जरूरत नहीं होती, आपका मन हल्का रहता है। यह हल्कापन, यह स्वतंत्रता अमूल्य है। बुद्ध ने हमें क्षमा का महत्व भी सिखाया। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि आप जो गलत हुआ है उसे सही मान लें। क्षमा का अर्थ है कि आप क्रोध और बदले की भावना को छोड़ दें। जब कोई आपको हानि पहुंचाता है और आप उसके प्रति क्रोध रखते हैं तो आप स्वयं को ही हानि पहुंचाते हैं। क्रोध एक जलता हुआ कोयला है जिसे आप किसी और पर फेंकना चाहते हैं, लेकिन पहले वह आपके अपने हाथ को जला देता है। बुद्ध कहते थे कि क्षमा करना अपने लिए करो, दूसरे के लिए नहीं। जब आप क्षमा करते हैं तो आप क्रोध के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। आप शांति का अनुभव करते हैं। यह शांति आपका अधिकार है, इसे क्रोध के कारण खोने मत दीजिए। मैंने अपने जीवन में इसका अनुभव किया है। जब मैंने उन लोगों को क्षमा किया जिन्होंने मुझे हानि पहुंचाई थी तो मैं स्वयं मुक्त हो गया। वे लोग शायद यह भी नहीं जानते कि मैंने उन्हें क्षमा किया, लेकिन मुझे शांति मिली।
भगवान बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि कृतज्ञता का भाव रखो। हम सभी बहुत कुछ के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। इस जीवन के लिए, इस शरीर के लिए, भोजन के लिए, पानी के लिए, सूर्य के लिए, चंद्रमा के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए। लेकिन हम अक्सर यह सब भूल जाते हैं और केवल उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं हैं। यह दुख का कारण बनता है। जब आप कृतज्ञता का भाव रखते हैं तो आप वर्तमान में जो है उसके लिए खुश होते हैं। आप समझते हैं कि आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है। यह भाव आपको संतुष्ट बनाता है और संतुष्टि से बड़ा कोई धन नहीं है। बुद्ध कहते थे कि एक संतुष्ट व्यक्ति सबसे अमीर व्यक्ति है, भले ही उसके पास कुछ भी ना हो, और एक असंतुष्ट व्यक्ति सबसे गरीब व्यक्ति है, भले ही उसके पास सब कुछ हो। मैं चाहता हूं कि आप हर दिन सुबह उठकर 3 चीजों के लिए कृतज्ञ हों। यह एक सरल अभ्यास है लेकिन बहुत शक्तिशाली। जब आप दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करते हैं तो पूरा दिन सकारात्मक रहता है, आपका मन शांत रहता है और आप समस्याओं को भी बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं। भगवान बुद्ध ने हमें धैर्य का गुण भी सिखाया। जीवन में परिवर्तन तुरंत नहीं होते, वे समय लेते हैं। जब आप कोई अच्छी आदत विकसित करना चाहते हैं या कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो यह तुरंत नहीं होता। इसमें समय लगता है, प्रयास लगता है और सबसे महत्वपूर्ण, धैर्य लगता है। बहुत से लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन जब उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलते तो वे हार मान लेते हैं। बुद्ध ने एक बार कहा था कि यदि तुम हर दिन एक बूंद पानी भी डालते रहो तो एक दिन घड़ा भर जाएगा, लेकिन यदि तुम एक दिन बहुत सारा पानी डालो और फिर रुक जाओ तो घड़ा कभी नहीं भरेगा। निरंतरता और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। मैंने अपने जीवन में यह देखा है। जब मैंने ध्यान की साधना शुरू की थी तो महीनों तक मुझे कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ, लेकिन मैं हर दिन बैठता रहा, निरंतर अभ्यास करता रहा और फिर एक दिन अचानक एक गहरा अनुभव हुआ। यदि मैं धैर्य नहीं रखता तो यह कभी नहीं होता। तो जो भी आप करना चाहते हैं, चाहे वह ध्यान हो, अच्छी आदतें विकसित करना हो या अपने जीवन को बदलना हो, धैर्य रखिए। परिणामों की चिंता मत कीजिए, केवल प्रयास पर ध्यान दीजिए। जैसा कि बुद्ध कहते थे, तुम अपने कर्म पर नियंत्रण रख सकते हो लेकिन फल पर नहीं, तो कर्म करो और फल की चिंता छोड़ दो। भगवान बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि सादगी में जीना सीखो। जितनी कम चीजों की जरूरत होगी उतना अधिक आप स्वतंत्र रहेंगे। आज के समय में हम सभी बहुत सारी चीजों से घिरे हुए हैं। हम सोचते हैं कि अधिक चीजें होने से हम खुश होंगे, लेकिन अक्सर यह उल्टा होता है। अधिक चीजें होने से अधिक जिम्मेदारियां आती हैं, अधिक चिंताएं आती हैं। बुद्ध कहते थे कि केवल वही रखो जो आवश्यक है, बाकी सब छोड़ दो। सादगी केवल बाहरी चीजों में नहीं बल्कि जीवन शैली में भी होनी चाहिए। सरल जीवन जीना, सरल भोजन करना, सरल विचार रखना। जब जीवन सरल होता है तो मन भी सरल होता है, शांत होता है। जटिलता हमेशा उलझन लाती है, सादगी स्पष्टता लाती है। अब मैं आपको कुछ व्यावहारिक सुझाव देना चाहता हूं जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित हैं और जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं। पहला, हर दिन कम से कम 10 मिनट ध्यान करें। शांत स्थान पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब मन भटके तो धीरे से उसे वापस सांसों पर ले आएं। यह सरल अभ्यास आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। दूसरा, सम्यक वाणी का अभ्यास करें। बोलने से पहले सोचें, क्या यह सत्य है, क्या यह आवश्यक है, क्या यह दयालु है। यदि तीनों का उत्तर हां है तो बोलें, अन्यथा मौन रहें। यह अभ्यास आपको बहुत सारी समस्याओं से बचाएगा और आपके संबंधों को बेहतर बनाएगा। तीसरा, हर दिन कम से कम एक अच्छा कार्य करें। यह कुछ भी हो सकता है, किसी की मदद करना, किसी को मुस्कुराना, किसी को प्रोत्साहित करना। जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो आप स्वयं भी अच्छा महसूस करते हैं और यह सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैलती है। चौथा, अपने विचारों को देखना सीखें। पूरे दिन में कई बार रुकें और देखें कि आपके मन में क्या चल रहा है। क्या आप नकारात्मक सोच रहे हैं? क्या आप चिंता कर रहे हैं? जागरूकता ही पहला कदम है परिवर्तन का। जब आप अपने विचारों को देखते हैं तो आप उन्हें बदल सकते हैं। पांचवां, कृतज्ञता का अभ्यास करें। हर रात सोने से पहले 3 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके मन को सकारात्मक बनाए रखेगा और आपको बेहतर नींद आएगी। छठा, क्षमा करना सीखें। यदि कोई आपको हानि पहुंचाए तो उसके लिए क्रोध मत रखें।
यह आसान नहीं है, लेकिन यह आवश्यक है। क्षमा करने से आप मुक्त होते हैं, न कि वह व्यक्ति। 7वां, सादगी को अपनाएं। अपने जीवन से अनावश्यक चीजों को हटाएं। यह भौतिक चीजें हो सकती हैं, या विचार हो सकते हैं, या रिश्ते हो सकते हैं जो आपको नीचे खींच रहे हैं। जब आप सादगी को अपनाते हैं तो आप हल्का महसूस करते हैं। 8वां, वर्तमान में जिएं। अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है। जो है वह केवल यह क्षण है। इस क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहें। यही जीवन है। ये 8 सुझाव बहुत सरल लगते हैं, लेकिन यदि आप इन्हें नियमित रूप से अभ्यास करें तो ये आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। मैंने इन्हें अपने जीवन में लागू किया है और मैंने अद्भुत परिणाम देखे हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी इन्हें आज से ही शुरू करें। भगवत प्रेमियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भगवान बुद्ध जी के इस पावन चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें। हमारा उद्देश्य है कि ज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिकाधिक लोग इस ज्ञान से शिक्षित हो सकें। आइए हम सभी मिलकर भगवान बुद्ध जी के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सेवा भाव है। बुद्ध कहते थे कि सबसे बड़ी विजय वह है जो आप अपने ऊपर प्राप्त करते हैं। हजारों शत्रुओं को हराना आसान है, लेकिन स्वयं को हराना सबसे कठिन है। जब आप अपनी नकारात्मक आदतों को हरा देते हैं, अपने क्रोध को हरा देते हैं, अपने अहंकार को हरा देते हैं, तो आप सच्चे योद्धा हैं। यह लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है, और यह लड़ाई हर दिन लड़नी होती है। मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं है। मैं भी रोज इस लड़ाई से गुजरता हूं। कभी कभी मैं हार जाता हूं, कभी कभी जीत जाता हूं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि मैं कोशिश करता रहता हूं। मैं हार नहीं मानता। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी हार मत मानिए। चाहे कितनी भी बार आप गिरें, उठकर फिर से प्रयास करें। यही साहस है, यही दृढ़ संकल्प है। भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश में कहा था, सभी चीजें नाशवान हैं, अप्रमाद से प्रयत्न करो। यह उनके अंतिम शब्द थे। वे हमें याद दिला रहे थे कि जीवन क्षणभंगुर है, समय सीमित है। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करो, आलस्य मत करो, टालमटोल मत करो। आज से ही इसी क्षण से अपने जीवन को बदलना शुरू करो। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आप परिवर्तन की यात्रा शुरू कर सकते हैं। आपको किसी विशेष स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है, किसी विशेष व्यक्ति से मिलने की जरूरत नहीं है। यह यात्रा आपके भीतर से शुरू होती है। बुद्ध कहते थे कि तुम अपने स्वयं के द्वीप बनो, अपने स्वयं के प्रकाश बनो। किसी और की शरण में मत जाओ, अपनी शरण में जाओ। यह शिक्षा बहुत सशक्त है। यह हमें स्वतंत्र बनाती है, स्वावलंबी बनाती है। हम किसी गुरु पर, किसी देवता पर निर्भर नहीं रहते। हम समझते हैं कि हमारे भीतर ही वह शक्ति है, वह ज्ञान है जो हमें मुक्त कर सकता है। हमें केवल उस तक पहुंचना है, और उस तक पहुंचने का मार्ग है ध्यान, करुणा, सम्यक जीवन। यह मार्ग सरल है लेकिन आसान नहीं। इस पर चलने के लिए साहस चाहिए, समर्पण चाहिए, धैर्य चाहिए। लेकिन यदि आप इस पर चलते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका जीवन रूपांतरित हो जाएगा। मैंने अपने जीवन में यह देखा है। जब मैं भगवान बुद्ध के पास पहली बार आया था तो मैं एक भ्रमित, दुखी व्यक्ति था, लेकिन उनकी शिक्षाओं ने मुझे बदल दिया। आज मैं शांत हूं, संतुष्ट हूं, खुश हूं। यह नहीं कि मेरे जीवन में समस्याएं नहीं हैं, समस्याएं हैं, लेकिन अब मैं उन्हें अलग तरीके से देखता हूं, अलग तरीके से संभालता हूं। वे मुझे परेशान नहीं करती, वे मुझे सीखने का अवसर देती हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आज से ही, इसी क्षण से भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करना शुरू करें। छोटे कदम उठाएं, लेकिन नियमित कदम उठाएं। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और आश्चर्य करेंगे कि आप कितना आगे आ गए हैं। याद रखिए, यह यात्रा अकेले नहीं है। आपके साथ लाखों लोग हैं जो इस मार्ग पर चल रहे हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। ये उपदेश समय से परे हैं, स्थान से परे हैं। ये मानव जीवन के मूल सत्य को छूते हैं और इसलिए हर युग में, हर समाज में, हर व्यक्ति के लिए उपयोगी हैं। मैं आपको एक अंतिम कहानी सुनाना चाहता हूं जो मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बनी। एक बार मैं भगवान बुद्ध के साथ एक नदी के किनारे बैठा था। सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश में सुंदर रंग फैल रहे थे। मैंने बुद्ध से पूछा, भगवान,
मैं कैसे जानूं कि मैं सही मार्ग पर हूं? कैसे जानूं कि मैं प्रगति कर रहा हूं? बुद्ध ने नदी की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस नदी को। यह धीरे धीरे बह रही है, लेकिन यह लगातार बह रही है। यह कभी रुकती नहीं। कभी कभी चट्टानें आती हैं, लेकिन नदी उन्हें पार कर लेती है। कभी कभी रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन नदी अंततः समुद्र तक पहुंच जाती है। ऐसे ही तुम्हारी यात्रा भी है। बुद्ध ने आगे कहा, तुम कैसे जानोगे कि तुम प्रगति कर रहे हो? देखो अपने भीतर। क्या तुम पहले से अधिक शांत हो? क्या तुम पहले से अधिक दयालु हो? क्या तुम छोटी छोटी बातों से कम परेशान होते हो? क्या तुम लोगों को अधिक समझ पाते हो? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हां है, तो तुम सही मार्ग पर हो। प्रगति हमेशा बाहरी नहीं होती, अक्सर यह भीतरी होती है, और भीतरी प्रगति ही वास्तविक प्रगति है। यह उत्तर मेरे लिए बहुत स्पष्ट था। मैंने समझा कि मुझे बाहरी उपलब्धियों पर नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन पर ध्यान देना है। और जब मैंने अपने भीतर देखा, तो मैंने पाया कि हां, मैं पहले से बेहतर हूं। मैं अधिक शांत हूं, अधिक समझदार हूं, अधिक करुणामय हूं। यह मेरी प्रगति थी। तो आप भी अपने भीतर देखिए। महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार बैठकर अपने आप से यह प्रश्न पूछिए, क्या मैं बेहतर हो रहा हूं? क्या मेरा जीवन अधिक शांतिपूर्ण हो रहा है? क्या मेरे संबंध बेहतर हो रहे हैं? यदि उत्तर हां है, तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। और यदि उत्तर नहीं है, तो यह समय है अपने प्रयासों को बढ़ाने का, अपनी साधना को गहरा करने का। भगवान बुद्ध ने हमें संघ की शक्ति के बारे में भी बताया था। जब एक व्यक्ति अकेला होता है, तो वह कमजोर होता है। लेकिन जब कई व्यक्ति एक साथ आते हैं, समान लक्ष्य के साथ, समान मूल्यों के साथ, तो वे बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। इसलिए बुद्ध ने हमेशा संघ को महत्व दिया। उन्होंने कहा कि बुद्ध में, धर्म में और संघ में शरण लो। ये 3 रत्न हैं जो तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। बुद्ध में शरण का अर्थ है जागृति में विश्वास। यह विश्वास की जागरूकता संभव है कि ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। धर्म में शरण का अर्थ है सत्य के मार्ग पर चलना, उन सिद्धांतों का पालन करना जो सही हैं, नैतिक हैं। और संघ में शरण का अर्थ है साथियों के साथ चलना, उन लोगों के साथ रहना जो भी इसी मार्ग पर हैं। आज के समय में संघ बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। खोजिए ऐसे लोगों को जो आध्यात्मिक रूप से जागरूक हैं, जो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। उनके साथ समय बिताइए, उनके साथ चर्चा कीजिए, एक दूसरे को प्रोत्साहित कीजिए। ये साथ होना बहुत शक्तिशाली है। जब आप गिरते हैं, तो वे आपको उठाएंगे। जब वे गिरते हैं, तो आप उन्हें उठाएंगे। भगवान बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि शिक्षक की भूमिका क्या है। शिक्षक वह है जो आपको मार्ग दिखाता है, लेकिन चलना आपको है। बुद्ध कहते थे कि मैं तुम्हें केवल मार्ग दिखा सकता हूं, तुम्हें उस पर चलना होगा। मैं तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता, तुम्हें स्वयं को मुक्त करना होगा। यह जिम्मेदारी शिक्षक की नहीं, शिष्य की है। यह शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज कई लोग सोचते हैं कि कोई गुरु आकर उन्हें मुक्त कर देगा। वे गुरु पर निर्भर हो जाते हैं, अपनी शक्ति उसे दे देते हैं। लेकिन बुद्ध कहते थे कि यह गलत है। गुरु केवल मार्गदर्शक है, यात्रा तुम्हें करनी है। तुम अपने स्वयं के उद्धारक हो, कोई और तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। इस शिक्षा को समझना और स्वीकार करना बहुत सशक्तकारी है। जब आप समझते हैं कि आपका भाग्य आपके हाथों में है, तो आप जिम्मेदारी लेते हैं। आप दूसरों को दोष नहीं देते, परिस्थितियों को दोष नहीं देते। आप अपने जीवन के निर्माता बन जाते हैं। भगवान बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण उपदेश था समानता का। वे कहते थे कि सभी मनुष्य समान हैं। जाति, वर्ग, लिंग, ये सब केवल सामाजिक निर्माण हैं। वास्तव में सभी में बुद्धत्व की संभावना है। एक गरीब व्यक्ति भी बुद्ध बन सकता है, एक अमीर व्यक्ति भी, एक पुरुष भी, एक स्त्री भी, एक उच्च जाति का व्यक्ति भी, एक निम्न जाति का भी। बुद्धत्व किसी की बपौती नहीं है, यह सबका अधिकार है। यह शिक्षा उस समय बहुत क्रांतिकारी थी, जब समाज में जाति व्यवस्था बहुत कठोर थी। बुद्ध ने इस व्यवस्था को चुनौती दी और कहा कि व्यक्ति का मूल्य उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से तय होता है। उन्होंने अपने संघ में सभी जातियों के लोगों को स्वीकार किया, यहां तक कि उन लोगों को भी जिन्हें समाज ने त्याग दिया था। आज भी यह शिक्षा बहुत प्रासंगिक है। हम अभी भी भेदभाव देखते हैं, जाति का, धर्म का, लिंग का, आर्थिक स्थिति का। लेकिन बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि हम सभी एक ही मानवता के हिस्से हैं। हम सभी एक ही पृथ्वी पर रहते हैं, एक ही सूर्य के नीचे। हम सभी एक जैसे दुख अनुभव करते हैं, एक जैसी खुशी चाहते हैं।
इस समानता को पहचानना और स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध ने हमें प्रकृति के प्रति सम्मान भी सिखाया। वे कहते थे कि हम प्रकृति का हिस्सा हैं, प्रकृति से अलग नहीं। वृक्ष, नदियां, पहाड़, पशु पक्षी सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए प्रकृति के प्रति करुणा और सम्मान रखना चाहिए। बुद्ध अक्सर प्रकृति में रहते थे, पेड़ों के नीचे ध्यान करते थे। उन्हें प्रकृति से बहुत प्रेम था और वे प्रकृति से बहुत सीखते थे। वे कहते थे कि प्रकृति हमारा सबसे बड़ा शिक्षक है। नदी हमें प्रवाह के साथ चलना सिखाती है, पहाड़ हमें स्थिरता सिखाता है, वृक्ष हमें देना सिखाता है, पक्षी हमें स्वतंत्रता सिखाते हैं। आज जब हम देखते हैं कि कैसे हम प्रकृति का विनाश कर रहे हैं, कैसे हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो बुद्ध की यह शिक्षा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमें प्रकृति के साथ संतुलन में रहना सीखना होगा। हमें समझना होगा कि हम प्रकृति के मालिक नहीं बल्कि उसके संरक्षक हैं। भगवान बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखो, न तो एक चरम की ओर जाओ न दूसरे की ओर। काम और आराम में संतुलन, भोजन और उपवास में संतुलन, बोलने और सुनने में संतुलन। जब जीवन संतुलित होता है तो वह सुचारू रूप से चलता है। जब असंतुलन होता है तो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मैंने अपने जीवन में यह देखा है, जब मैं बहुत अधिक काम करता था तो मैं थक जाता था और बीमार पड़ जाता था। जब मैं बहुत अधिक आराम करता था तो मैं आलसी हो जाता था और ऊर्जा खो देता था। लेकिन जब मैंने संतुलन पाया, जब मैंने काम और आराम दोनों को सही अनुपात में मिलाया, तो मेरा जीवन बहुत बेहतर हो गया। यही बात भोजन के लिए भी सच है। न तो बहुत कम खाओ कि शरीर कमजोर हो जाए, न बहुत अधिक खाओ कि शरीर बोझिल हो जाए। उतना खाओ जितना आवश्यक है। बुद्ध कहते थे कि अपने पेट को आधा भोजन से भरो, 1/4 पानी से और 1/4 खाली छोड़ो। यह संतुलन शरीर और मन दोनों के लिए अच्छा है। अब जब मैं इस सत्संग के अंत की ओर आ रहा हूं तो मैं आपसे कुछ अंतिम बातें कहना चाहता हूं। भगवान बुद्ध के उपदेश केवल सुनने के लिए नहीं हैं, वे जीने के लिए हैं। आज आपने जो सुना है, यदि वह केवल आपके कानों तक रहा और आपके जीवन में नहीं उतरा तो यह व्यर्थ है। वास्तविक परिवर्तन तभी होता है जब आप इन शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में लागू करते हैं। शुरुआत छोटे कदमों से कीजिए। आप सब कुछ एक साथ नहीं बदल सकते, लेकिन आप एक चीज चुन सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। शायद आप हर दिन 10 मिनट ध्यान करने का निर्णय लें। शायद आप अपने क्रोध पर काम करने का निर्णय लें। शायद आप अधिक दयालु बनने का निर्णय लें। जो भी हो, एक चीज चुनिए और उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण, धैर्य रखिए। परिवर्तन रातों रात नहीं होता। यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन यह यात्रा बहुत सुंदर है। हर कदम पर आप कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया अनुभव करेंगे और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप बदल रहे हैं, आपका जीवन बदल रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप ईमानदारी से इस मार्ग पर चलें तो आपका जीवन पूरी तरह से रूपांतरित हो जाएगा। आप अधिक शांत होंगे, अधिक खुश होंगे, अधिक संतुष्ट होंगे। आपके संबंध बेहतर होंगे, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपका मन अधिक स्पष्ट होगा। यह सब संभव है, लेकिन इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। भगवान बुद्ध ने कहा था कि हजारों दीपक एक दीपक से जलाए जा सकते हैं, लेकिन उस दीपक की आयु कम नहीं होती, खुशी बांटने से कभी कम नहीं होती। तो जो कुछ भी आपने आज सीखा है, उसे दूसरों के साथ साझा कीजिए। अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ। जब आप ज्ञान को बांटते हैं तो वह बढ़ता है, और जब आप दूसरों को मदद करते हैं तो आप स्वयं भी बढ़ते हैं। मैं आपको भगवान बुद्ध के आशीर्वाद के साथ विदा करता हूं। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ लाखों लोग हैं जो इसी मार्ग पर चल रहे हैं। भगवान बुद्ध आपके साथ हैं, उनकी शिक्षाएं आपका मार्गदर्शन कर रही हैं। बस आपको चलना है, निरंतर चलते रहना है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, शांत रहें। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी अपने भीतर के बुद्ध को जागृत करें और मुक्ति को प्राप्त करें। यही भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी इच्छा थी कि सभी प्राणी दुख से मुक्त हों और शांति का अनुभव करें। तो आज से ही अपनी यात्रा शुरू कीजिए। हर सुबह जब आप उठें तो संकल्प लीजिए कि आज आप थोड़ा बेहतर बनेंगे। हर रात जब आप सोएं तो अपने दिन की समीक्षा कीजिए। आपने क्या अच्छा किया, क्या सुधार की गुंजाइश है, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप से प्रेम कीजिए।
आप इस यात्रा के योग्य हैं, आप मुक्ति के योग्य हैं। भगवत प्रेमियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भगवान बुद्ध जी के इस पावन चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें। हमारा उद्देश्य है कि ज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिकाधिक लोग इस ज्ञान से शिक्षित हो सकें। आइए हम सभी मिलकर भगवान बुद्ध जी के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सेवा भाव है। बुद्ध का यह संदेश सदैव आपके साथ रहे। अप्पो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। आप स्वयं अपने प्रकाश हैं। इस प्रकाश को जलाइए और इसे पूरे संसार में फैलाइए। यही आपका उद्देश्य है, यही आपकी नियति है। मैं आपको नमन करता हूं और भगवान बुद्ध के इस महान उपदेश को साझा करने का अवसर देने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी का कल्याण हो, सभी प्राणियों का कल्याण हो, संपूर्ण जगत में शांति हो। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि।